गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस की। इसके पहले जो है मैंने वायरस के बारे में आपको जो है और उसके हिस्ट्री के बारे में बताया था कि वायरस एक्चुअली होता क्या है। तो वायरस एक लाइन में हम इसको बोलते हैं इन्फेक्टियस न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, अब उसी वायरस के जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यानी कि इसमें जो है साइज और इसके जो है अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिसको जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक की सहायता से ही क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी कि उसको देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स व्हिच हैव बीन स्टडीड इन डिटेल्स बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ए सिंपल वायरस पार्टिकल्स कॉल्ड विरियन, यानी कि जो वायरस का एक सिंपल पार्टिकल होता है उसको विरियन कहा जाता है। और इसमें हम देखें तो क्या होता है, प्रोटीन कोट यानी प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। और आपको जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है या तो डीएनए होता है या तो क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम यानी ज्यादातर जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और जो एनिमल वायरसेस होते हैं उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा, इसके अब हम साइज की बात करेंगे। ठीक है, इसकी साइज की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, इनको जो है हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। ये जो होते हैं नॉन लिविंग एंड लिविंग, ठीक है ना, लिविंग, इन दोनों के बीच की जो है कनेक्टिंग लिंक होते हैं। ठीक है ना, यानी कि वायरसेस जो होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं किसके, नॉन लिविंग और लिविंग के। ठीक है ना, कनेक्टिंग लिंक के क्या होते हैं कि जो दोनों के कैरेक्टर्स, ठीक है ना, क्या करते हैं, उनके अंदर शो होते हैं या उनके अंदर पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, यानी कि हिंदी में संयोजक कड़ी बोलते हैं, संयोजक कड़ी। तो जो वायरस होता है वो निर्जीव और सजीव के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। ठीक है ना, जो होता है कह सकते हैं। अब इसके जो लिविंग कैरेक्टर्स हैं, लिविंग कैरेक्टर्स में क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, डिजीज उत्पन्न करने की कैपेसिटी होती है, और ये अपने डीएनए को जो है लिविंग होस्ट में ट्रांसफर करके अपनी नंबर ऑफ कॉपी क्या करता है, तैयार करता है। तो ये क्या है, ये इसका लिविंग कैरेक्टर्स होता है। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स में जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रिस्पायरेशन ना करे, एक्सक्रीशन ना करे, ठीक है ना, उनमें जो है कि रिप्रोडक्शन ना हो। ठीक है, तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स होते हैं। तो वायरस जो है इसमें दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आउट ऑफ द बॉडी यानी कि किसी होस्ट के बाहर रहता है, ठीक है ना, तो ये नॉन लिविंग जैसे बिहेव करता है। और जब ये किसी होस्ट यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चला जाता है तो ये कैसा शो करता है, ये लिविंग जैसे शो करता है। तो इसीलिए जो है वायरसेस को जो है हम बोलते हैं जो होता है कि क्या होता है, ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का, तो होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। ठीक है, अब इसके हम साइज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वायरस जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है ना, वेरी माइन्यूट, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया से भी माइन्यूट होता है। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए जो है टेक्निक अपनाई जाती है। ठीक है, जिसमें फिल्ट्रेशन मेथड अपनाया जाता है, और इसमें जो फिल्ट्रेशन मेथड होता है उसमें
कोलेडियन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, और उसमें बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, उसके द्वारा जो उनको गुजारा जाता है, यानी कि उसमें पोरोसिटी, ठीक है ना। यानी कि इसको वायरसेस को मेजर करने के लिए टेक्निक जो अपनाए जाते हैं, फिल्ट्रेशन टेक्निक, जो कोलाइडियन मेम्ब्रेन और उसमें पोर होते हैं प्रेजेंट, उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके साइज को मेजर किया जाता है, ठीक है। लेकिन रिसेंट में अभी जो है टेक्निक जो अपनाई जाती है उसको हम लोग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक का यूज करके जो इसके साइज को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। वायरसेस की अगर हम बात करें, सबसे जो लार्जेस्ट वायरस है, ठीक है ना, सबसे जो लार्जेस्ट वायरसेस आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो हो गया जो कि इनकी जो साइज होती है वो 20 to 350 नैनोमीटर होती है। जनरल अगर हम वायरस की साइज की बात करें तो लगभग कितना होता है, 20 से 350 नैनोमीटर, ठीक है। और इसमें सबसे लार्जेस्ट वायरस का नाम क्या है, आर्थ्रोपॉक्स वायरस, जिसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, 240 नैनोमीटर इंटू 300 नैनोमीटर, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट वायरस है जिसका नाम क्या है, आर्थ्रोपॉक्स वायरस। सबसे स्मॉलेस्ट वायरस का नाम है एंटेरो वायरस, जिसकी साइज जो होती है वो होती है 30 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। इसी प्रकार जो बैक्टीरियल वायरस है, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस है, अगर उसकी हम साइज की बात करें तो उसकी जो साइज होती है वो लगभग होती है 65 नैनोमीटर इंटू 200 नैनोमीटर, ठीक है ना। बैक्टीरियल वायरस की अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे बैक्टीरियल वायरसेस की अगर हम बात करें तो इसकी जो साइज होती है वो होती है 65 नैनोमीटर इंटू 200 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है ना। तो ये था इसके साइज के बारे में। और हम आपको बताते हैं कि जो वायरसेस होते हैं और किस ये तो साइज की बात होगी, अब इसके न्यूक्लिक एसिड की हम बात करेंगे, ठीक है ना, वायरस के न्यूक्लिक एसिड के। और इसके साथ साथ एक किससे बना होता है, प्रोटीन से। तो वायरस जो होता है वो सिर्फ दो ही चीज से बना होता है, एक होता है इसका न्यूक्लिक एसिड और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटीन। तो अभी हम इसके न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने आपको बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक जो मटेरियल है इसमें, या तो इसमें आरएनए होता है या क्या होता है इसमें डीएनए, दोनों कभी भी जो है वायरस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि जो इसमें आरएनए अगर वो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, प्लांट वायरसेस, यानी कि प्लांट वायरसेस जो होते हैं, प्लांट वायरसेस वो कैसे होते हैं, उनमें जेनेटिक जो मटेरियल होता है कौन सा पाया जाता है, आरएनए, ठीक है ना, केवल और केवल आरएनए, वो भी कैसा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई एनिमल वायरसेस है, एनिमल वायरसेस है, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। जैसे कि प्लांट वायरस में हम बात करें कि जैसे टीएमवी, तो एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इसी प्रकार जो हमारा एड्स वायरस होता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड जो है आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे मम्स हो गया या और भी जो वायरसेस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल हम एक बार चार्ट बना के आपको बता देंगे। अब यहाँ पे हमको न्यूक्लिक एसिड बताना है इस वायरसेस में। तो जनरली जो वायरसेस होते हैं, जो वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट होता है, तो ऐसे वायरसेस को जो है हम लोग राइबो वायरसेस बोलते हैं, राइबो वायरसेस।
और ऐसे वायरसेस जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसको डीऑक्सी वायरसेस बोला जाता है। डीऑक्सी वायरसेस हम बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्योंकि वायरस जो है सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनाता है? डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। तो इसके प्रोटीन जो होते हैं, जैसे एक हम टीएमबी का स्ट्रक्चर देखें तो टीएमबी में क्या होता है? सेंटर में इसके जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके चारों तरफ जो है प्रोटीन की जो है कवरिंग होती है, कोट होता है। तो इस पूरे प्रोटीन को जो है हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और एक को हम जो है इसकी एक यूनिट को जो है कैप्सोमियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर। तो ये हम जब टीएमबी पढ़ेंगे तो वहां पे भी डिटेल्स में जानेंगे। आज जनरल कैरेक्टर्स में वायरस के सिर्फ इतना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।